हर हर महादेव मित्रों, आज जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा और सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा तो उसकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में। महादेव कहते हैं कि अपने माता पिता की सेवा कीजिए, जिसने सेवा नहीं की वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। इस वीडियो से आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। हमेशा सुखी रहेंगे भोलेनाथ की कृपा से। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने देखा है जब माँ मुझे अपनी गोद में उठाती है तो वह मुझे अपनी कमर के पास रखती है, लेकिन आप जब मुझे उठाते हो तो अपने कंधे पर बैठा लेते हो, ऐसा क्यों? उसके पिता ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया, बेटा, माँ चाहती है कि उसकी संतान की नजर वहां तक जाए जहां तक वह देख सकती है, जबकि एक पिता चाहता है कि उसकी संतान वहां तक देख सके जहां तक स्वयं उसकी खुद की नजर नहीं पहुंच सकती। एक पिता हमेशा चाहता है कि उसकी संतान अपने जीवन में उससे भी आगे बढ़े और उससे भी ज्यादा नाम कमाए। चाहे माँ हो या पिता, दोनों ही अपनी औलाद को जिंदगी में सफल देखना चाहते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। गुलाब से कहा, तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। समुद्र से कहा, तेरा पानी अगर नमकीन ना होता तो कितना अच्छा होता। वह व्यक्ति फिर मंदिर गया, भगवान से बोला, भगवान, मूर्तियों में ना होकर यदि असलियत में होते तो कितना अच्छा होता। इतने में भगवान बोले, मेरे बनाए हुए इंसान, अगर तुझ में दूसरों की कमियां ना देखी होती तो कितना अच्छा होता। गांव के पनघट पर चार औरतें पानी भरने को आईं। पानी भरते भरते वे एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों महिलाओं के एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों का बखान प्रारंभ कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है, जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्र मुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूं। तब दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत खुश हूं। भगवान ऐसा गुणवान पुत्र सबको दे। अब तीसरी औरत कहां पीछे रहती। वह बोली, मेरा पुत्र कुशाग्र बुद्धि वाला है, उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं है। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कहा कुछ नहीं। इस पर वे सभी औरतें उससे कहने लगी, बहन, तुम भी तो कुछ कहो ना, तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई ना कोई गुण तो उसमें अवश्य होगा। वह औरत बोली, क्या कहूं बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं। उसकी बात सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। इस समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी बजाते हुए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह ये अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरी औरत का पुत्र कुछ ही दूरी पर मुकदर घुमा रहा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही उतरी, उसका पैर फिसल गया। किसी तरह वह संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरी औरत का पुत्र भी वहां से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उससे कहा, पुत्र, मैं दोनों हाथों से घड़ी पकड़े हुए हूँ, यह रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहां से चला गया। तभी चौथी औरत का पुत्र वहां आया। अपनी माँ के सिर पर घड़ा देख वह उनके पास गया और उनके सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया ये सब देख सुन रही थी। वह बोल पड़ी,
मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वह जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है। महादेव कहते हैं, किस तरह हमारे माँ बाप बचपन में अपनी सारी खुशियों को त्यागते हुए हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं और हर बात का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं और कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देते, और यहाँ तक कि उनकी हर शरारत और परेशान करने वाली बातों से तंग नहीं होते, बल्कि उन्हें हर हाल में अच्छा बनने की राह में लगाए रहते हैं। लेकिन जैसे वक्त के करवट के साथ समय बीतता है और यही बच्चे बड़े बन जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं और खुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ के आगे कोई नहीं दिखता, ऐसे में उनके वही माँ बाप बोझ भी लगने लगते हैं और बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करने और उन्हें खुश करने के बजाय उनमें ही दोष निकालने लगते हैं। ऐसी संतान ना होने के बराबर ही होती है, जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, दो वक्त का समय निकालकर उनके साथ कुछ पल नहीं बिता सकते। ऐसे बच्चे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय उल्टा माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। जिस प्रकार हमारे माँ बाप हमारे वजूद का कारण होते हैं, लेकिन बच्चों के बड़े होने पर वही माँ बाप इन बच्चों के लिए बोझ लगने लगते हैं। इसी सोच पर यह दिल को छू लेने वाली कहानी माँ बाप का सम्मान को सुनते हैं, जिससे हम सभी बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर के सोफे पे बैठे थे। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है बेटे? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनट के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार वह पूछा, यह क्या है बेटे? बेटे ने कहा, पिताजी मैंने अभी आपको बताया ना कि यह कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, यह एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि यह एक कौवा है, क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे? बहुत पुरानी बात है। एक गुरु और एक शिष्य थे। वे दोनों बनारस में रहते थे। एक दिन किसी कार्य से उज्जैन जा रहे थे। उज्जैन जाते समय उन्हें रास्ते में ही रात हो गई। चारों ओर घना जंगल था और अंधेरी रात थी। इस तरह रात्रि में जंगल में रुकना सुरक्षित नहीं था। रात होने पर भी दोनों चलते रहे। तभी उन्हें एक गांव दिखाई दिया। गुरु और शिष्य दोनों ही गांव की ओर चल दिए। गांव में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। गुरु ने शिष्य से कहा कि आज हम इसी झोपड़ी में रुकेंगे। गुरु और शिष्य दोनों झोपड़ी में चले गए और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। झोपड़ी से एक गरीब आदमी बाहर आया और गुरुजी उस व्यक्ति से बोले, हम दोनों बहुत दूर से आ रहे हैं और रात्रि अधिक हो गई है। जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम रात्रि में यहाँ रुकना चाहते हैं। वह व्यक्ति गरीब अवश्य था, किंतु दिल से बहुत नेक इंसान था। उसने सम्मान पूर्वक गुरु और शिष्य दोनों को झोपड़ी के अंदर बुलाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया और रात्रि में सोने के लिए बिस्तर भी लगा दिया। भोजन करने के पश्चात गुरुजी ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, किंतु तुम दिल के बहुत धनवान हो। तुम्हारी रोजी रोटी का साधन क्या है? उस गरीब व्यक्ति ने गुरु के मुंह से अपनी प्रशंसा के लिए धन्यवाद दिया और बोला, मेरे पास इस गांव में सबसे अधिक जमीन है, किंतु वह जमीन बंजर है, जिस पर किसी भी प्रकार की खेती संभव नहीं है। इसलिए मैंने अपनी रोजी रोटी पालन के लिए एक भैंस रखी है। इस भैंस का दूध और घी बेचकर मैं अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। उस व्यक्ति की बात गुरुजी को कुछ अजीब सी लगी, किंतु वह कुछ नहीं बोले और सोने चले गए।
देर रात में गुरुजी उठ गए और अपने शिष्य से चलने को कहा। दोनों गरीब व्यक्ति को बिना बताए घर से निकल गए और जाते जाते गुरुजी उसकी भैंस को अपने साथ ले गए। अपने गुरु का यह आचरण शिष्य को अच्छा नहीं लगा और वह बोला, गुरुजी, इस गरीब व्यक्ति के पास रोजी रोटी का एक ही मात्र साधन है। अगर हम इसे ले गए तो यह व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा? अपने शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्काए और शिष्य से बोले, आज से ठीक 10 वर्ष पश्चात तुम इसी स्थान पर आना और इस व्यक्ति से फिर से मुलाकात करना। इसके बाद भोर होने के पहले ही गुरुजी और शिष्य उस गरीब व्यक्ति की भैंस को लेकर उस गांव से बाहर निकल आए। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बीतने के पश्चात शिष्य को गुरुजी की बात याद आई कि उसे फिर से उस गरीब व्यक्ति के घर जाना है। शिष्य फिर से इस गांव आया। गांव जाते ही उसने देखा कि जिस स्थान पर झोपड़ी थी ठीक उसी स्थान पर एक आलीशान मकान बना हुआ था। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। शिष्य मकान मालिक से मिलना चाहता था। जैसे ही शिष्य मकान के पास गया, उसने उसी गरीब व्यक्ति को देखा, किंतु इस बार गरीब व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था और देखने में बहुत ही संपन्न प्रतीत हो रहा था। शिष्य बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही बालक हूँ जो आज से 10 वर्ष पहले रात्रि हो जाने के कारण अपने गुरुजी के साथ आपके घर में रुका था। वह व्यक्ति झट से शिष्य की बातें सुनकर उसे पहचान गया और बोला, मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस रात्रि अगर आप लोग मेरी झोपड़ी में नहीं आए होते तो शायद आज मैं उसी दरिद्रता में जी रहा होता। उस रात आपके जाने के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी और मेरी रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। मैंने अपनी बंजर जमीन पर मेहनत की और अथक परिश्रम के पश्चात उस जमीन को उपजाऊ बना लिया और अब उस बंजर जमीन पर मेरी हरी भरी फसलें लहरा रही हैं। इसी जमीन की बदौलत मैं आज इस गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया हूँ। मित्रों, इसी तरह बहुत पुरानी बात है। एक बिल में एक चूहा रहता था। चूहा बहुत डरपोक था। वह अपना ज्यादातर समय अपने बिल में ही बिताता था। चूहे को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं कोई बिल्ली उसे पकड़कर खा ना ले। चूहा कभी कभार ही अपने बिल से बाहर आता था। चूहे के बिल के पास ही एक झोपड़ी में एक साधु रहा करते थे। एक बार चूहा भोजन की तलाश में बिल से बाहर आया। साधु ने देखा चूहा बहुत अधिक डरा हुआ है। उन्होंने चूहे को बुलाया और उससे उसके डर का कारण पूछा। चूहा बोला, साधु महाराज, मुझे हमेशा इस चीज का भय रहता है कि कोई बिल्ली अचानक मुझ पर हमला ना कर दे और मुझे खा ना जाए। आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, कृपया आप अपने तपोबल से मुझे बिल्ली बना दीजिए ताकि मेरा यह डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। चूहे की बात सुनकर साधु मंद मंद मुस्काए और चूहे से बोले, मैं तुम्हें बिल्ली तो बना दूं, परंतु क्या इससे तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? चूहा बोला, साधु महाराज, जब मैं बिल्ली बन जाऊंगा तो मुझे किसी और बिल्ली का डर ही नहीं रहेगा। फिर मैं निर्भीक होकर घूमा करूंगा। साधु महाराज ने चूहे को बिल्ली बना दिया। बिल्ली बनकर चूहा बहुत खुश हुआ। कुछ दिन तो उसकी बड़ी मौज से बिताए। एक दिन एक कुत्ते ने उसे देख लिया और बिल्ली के पीछे पड़ गया। बिल्ली बने चूहे ने बड़ी मुश्किल से अपने कुत्ते से जान बचाई। अब बिल्ली बन रहे चूहे को यह डर सताने लगा कि कोई कुत्ता अचानक उस पर हमला कर देगा और उसे मारकर खा जाएगा। बिल्ली बना चूहा फिर से साधु महाराज के पास गया और उनसे बोला, साधु महाराज, बिल्ली बनकर मैं खुश नहीं हूं। मुझे हमेशा डर सताता है कि कोई कुत्ता मुझे मार देगा। कृपया आप मुझे कुत्ता ही बना दीजिए। साधु उसकी बात सुनकर मंद मंद मुस्काए और उसे कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनकर चूहा कुछ दिन तो बहुत खुश रहा, किंतु एक दिन उसके सामने कुछ भेड़िए आ गए और उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। कुत्ता बने चूहे ने फिर से डर सताने लगा कि भेड़िए किसी दिन उसका शिकार कर लेंगे।
कुत्ता बना चूहा फिर से साधु महाराज के पास आया और उनसे बोला, साधु महाराज, आप मुझे भेड़िया बना दीजिए, जिससे भेड़िए से मेरा डर खत्म हो जाएगा। साधु ने चूहे को भेड़िया बना दिया। भेड़िए बने चूहे पर एक दिन शेर ने हमला बोल दिया, किंतु किसी तरह वह इस बार भी बच गया। भेड़िए बने चूहे को अब यह डर सताने लगा कि किसी दिन शेर उसका शिकार कर लेगा। चूहा फिर से साधु महाराज के पास गया और उनसे बोला, साधु महाराज, आपने मुझे पहले बिल्ली, फिर कुत्ता और अब भेड़िया तो बना दिया, किंतु मेरा डर खत्म नहीं हो रहा है। अब आप मुझे इस जंगल का राजा शेर ही बना दीजिए, ताकि मुझे किसी और जानवर से कोई खतरा ही ना हो। साधु महाराज ने फिर से उसकी बात मानकर उसे शेर बना दिया, पर डर तो डर है। अब शेर बने हुए चूहे को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं कोई इंसान उसका शिकार ना कर ले। तो वह फिर से साधु महाराज के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि हे साधु महाराज, इससे अच्छा तो मैं चूहा ही था, कृपया मुझे फिर से चूहा बना दीजिए। तो मित्रों, इस चूहे की तरह हमें भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने डर का सामना साहस पूर्वक करना चाहिए। इसी तरह एक बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम ज्ञानवान और दूसरे का नाम बुद्धिमान था। दोनों पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थे। दोनों के माता पिता उनको लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने ज्ञानवान और बुद्धिमान को अच्छी शिक्षा देने के लिए बनारस भेज दिया। ज्ञानवान और बुद्धिमान ने बनारस में कुछ वर्ष रहकर अध्ययन किया। अब दोनों ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर विद्वान हो चुके थे। विद्वान होने के साथ ही उन्हें इस बात का घमंड भी आ गया था कि वह बहुत विद्वान है। हर जगह दोनों ही अपने को अधिक श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा दिखलाने का प्रयत्न करते थे। दोनों को कई बार उनके शिक्षकों ने इस बारे में समझाया, किंतु दोनों अपने को ही श्रेष्ठ समझते थे। शिक्षा खत्म होने के बाद दोनों को बनारस से अपने गांव लौटना था। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते उन्हें रात हो गई और उन्होंने एक गांव में अपना आश्रम डाला। चलते चलते उन्हें रात हो गई और उन्होंने एक गांव में अपना डेरा डाला। गांव के जमींदार को जब पता चला कि उनके गांव में बनारस के विद्वान आए हुए हैं, जमींदार साहब ने दोनों विद्वानों को रात्रि विश्राम और भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। ज्ञानवान और बुद्धिमान दोनों जमींदार के घर गए और फिर सुबह होते ही जब वे अपने घर पहुंचे, अपने पिता से मिले। थोड़ी देर के बाद उनके पिता अपने कमरे में गए और एक बहुत पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से संभाले रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे गए थे। आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था, जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था। मेरे बेटे ने मुझे 23 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई, बल्कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया। जबकि छोटे बच्चों ने मुझे 23 बार पूछा कि यह क्या है। पिता ने 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई, और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिसके चलते जब वो मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार का पता चल गया था। मित्रों, इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें ना तो उनके हालात पर बेसहारा छोड़ें और ना ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें। उनका ख्याल रखें, उनकी सेवा करें, उनसे प्यार करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके साथ ही
जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।